He realizes his earlier foolishness, which now vanishes immediately. He becomes wise. He realizes that all along he has been the self alone and was never otherwise. So दिक्कत ये बहुत बड़ी है. Even though we are realizing that we are the self, पर मैं शरीर का क्या करूं, इस माइंड का क्या करूं. नहीं, मैं सेल्फ हूं, मैं समझ गया, लेकिन अब इस दिमाग को क्या करना है, इसका प्रयोग कैसे करना है. शरीर के लिए 24 घंटे का दिन है. 24 घंटे इस शरीर को कैसे एंगेज रखना है सेल्फ होने के बाद. This should arise. This query should arise with a optimism that the self, which is everywhere, which is all knowing, also knows this query. Self knows that there is a body and there is a day which has 24 hours, and this body has to spend 24 hours. Self knows this. Self also knows that there is a mind in the body which would tell the body how to spend the day. It will make a routine for the body. Self also knows this. But we forget that. कि सेल्फ को पता नहीं है कि माइंड है, बॉडी है और दिन में 24 घंटे होते हैं. ओमनिशिएंट सेल्फ है, ऑल नोइंग है. उसको सिर्फ यही नहीं पता कि मेरे जीवन के 24 घंटे, सबके 24 घंटे, कुत्तों के भी हैं, बिल्ली के भी हैं, गधे के भी हैं, इंसान के भी हैं. 24 घंटे हैं. वो कैसे स्पेंड करते हैं, पत्ते कैसे स्पेंड करते हैं, पेड़ कैसे स्पेंड करता है, मक्खी मच्छर कैसे स्पेंड करते हैं 24 घंटे. उनके 24 घंटे नहीं है. हमारा ख्याल ही नहीं जाता. नहीं, लेकिन मैं क्या करूं, 10:30 बजे मैंने सारा काम तो कर लिया, अब मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू. प्रूफ रीडिंग भी कर लिया, स्वाध्याय भी कर लिया, जाप भी कर लिया, खाना भी बना दिया, अब मैं क्या करूं. सेल्फ के पास जाओ, सेल्फ बताएगी क्या करो. और कभी कभी सेल्फ बड़ा ही खास जिसके साथ रिलेशन होता है उसको कहती है कान में, तुम्हें कुछ नहीं करना है. ये भी एक करना होता है, कुछ नहीं करना. तुम कर सकते हो, कुछ नहीं करने को तुम कर सकते हो. There's some famous scientist, I don't know whether it was a young boy called Bill Gates or somebody. 9:30 p.m. at night, sitting in his apartment, gazing outside the window or the sky. His mother or grandmother, she came, peeped into the room, and he saw this man is looking like this. वो अपना चली गई काम वाम करने के लिए. 10 साढ़े 10 बजे फिर उसने घुस के देखा, फिर वैसे उसको किताब विताब कुछ पढ़नी थी, कुछ कर के 11 साढ़े 11 बज गए. फिर आए, अब उसका सोने का टाइम हो गया माँ का. तो उसने कहा मैं देखूँ ये क्या कर रहा है. उसने कहा बिल, व्हाट आर यू डूइंग. He looked like, I am thinking. ओल्ड लेडी को उसको इतनी समझ नहीं आ सकती कि वो आदमी ऐसे बाहर बैठा है, उसका दिमाग है, सोच रहा ही होगा. उसको ये पूछना पड़ा कि तू क्या कर रहा है. ये हमारी हालत हो गई है. हम ये जानते हैं कि सबके अंदर दिमाग है,
और हमें ये पूछना पड़ता है जब आदमी कोई ऐसे बैठा हो, ऑब्वियसली इज थिंकिंग, कुछ भी सोचे, उसकी पर्सनैलिटी है, उसका माइंड है, वो कुछ भी सोचे। तो व्हाट आर यू थिंकिंग? व्हाई शुड आई टेल यू? अब यहाँ कोई रिलेशन नहीं आता, हस्बैंड वाइफ, बेटा बाप, बच्चा बहन भाई, कुछ नहीं रिलेशन आता। एवरीबडी इज फ्री टू थिंक। साधारण भाषा में इसको कहा जाता है कुछ नहीं करना, लेकिन ये थिंकिंग जो है ये बहुत कुछ करने के बराबर होती है। अब यही सोच रहा हूँ मैं सेल्फ हूँ, और इतना समय मैं सेल्फ था तो मैं सोचता रहा मैं बॉडी हूँ। सेल्फ ऑल नोइंग है, ओमनी प्रेजेंट है, ऑल पावरफुल है, वो मैं ऑलरेडी हूँ। ये बॉडी के बारे में मैं सोचता हूँ, लिमिटेड है, बदलाव आते रहते हैं, इसके साथ माइंड है, चंचल है। मुझे क्या फर्क पड़ता है ये बॉडी या माइंड? मैं सेल्फ हूँ, मैं अनअफेक्टेड हूँ। इसको आप 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ बार भी सोचो, दैट इज वर्थ डूइंग, दैट इज एक्शन, दैट इज ओनली सत्कर्म। सत्कर्म यही है कि अपनी नॉन सेल्फ को रिजेक्ट करना और रियल सेल्फ के साथ आइडेंटिफाई करना। Here it can be called as wisdom meditation. Simply it can be called as thinking, and it can also be said as just to be the self. When you are the self, you are the self. All these things will be happening in the mind, which is somewhere near the self. Really speaking, self is not, it does not have to think that it is the self. Self does not even have to think that it is the self, because it is the self. ऐसा नहीं है कि मेरे को सोचना पड़ेगा मैं सेल्फ हूं तब मैं सेल्फ बनूंगा। मैं अगर सोचूं या ना सोचूं, सेल्फ तो मैं हूं। तो फिर सोच के टाइम वेस्ट क्यों करना? इसलिए करना क्योंकि हमको पुल्स एंड प्रेशर्स बहुत ज्यादा है नॉन सेल्फ होने के लिए। जैसे बहुत फेमस होते हैं ना फिल्म स्टार्स, सुबह 6 बजे निकल जाते हैं, एक शूटिंग, दूसरी शूटिंग, तीसरी शूटिंग, पैसा आता रहता है, ऑफर आती रहती है, 11-12 बजे तक शूटिंग चलती रहती है। फिर कई बार बाहर की लोकेशन है, कभी कश्मीर, कभी लंदन, कभी पेरिस। तो वो आदमी भूल ही जाता है कि मैं एक हस्बैंड हूँ, या मैं एक वाइफ हूँ, या मैं एक बेटा हूँ, या मैं एक फादर हूँ, या मैं एक भाई हूँ। वो भूल ही जाता है, विच मीन्स वो एक्चुअली जो इंसान है वो भूल ही जाता है। उसके पास टाइम ही नहीं है उस इंसान के एक्सप्रेशन का। वो सारे रोल्स रोल्स रोल्स, पेमेंट पेमेंट पेमेंट। क्रिकेटर सेम थिंग, टेस्ट मैच, वनडे मैच, T20, IPL, फिर उसके बाद टेस्ट मैच, वनडे, T20, IPL। अगर उसमें से कहीं बचा तो फिर ये अपना स्टेट लेवल के मैचेस वो खेलने के लिए चलेगा। अगर उसमें से कहीं बचा तो फिर वो एडवर्टीजमेंट, एंडोर्समेंट के लिए। उनके पास भी टाइम नहीं है जो वो खुद है उसके लिए। देखो आजकल की शक्लें देखो, कोई ऐसे बाल काट रखे हैं, कोई ऐसे कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है। वो ठंडे दिमाग से बैठ के अपना सोचे तो कोई आदमी सोचे, कोई चेहरा
एक पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट को सूट करता है, उसके लिए उसने वो कर दिया। अब 2 करोड़ मिल रहे हैं, वो कुछ भी दाढ़ी कुछ भी बोलेगा वो करेगा। अब वो जो उसने एडवर्टीजमेंट के लिए 2 करोड़ के लिए अपनी दाढ़ी को जो कुछ भी किया, अब उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को उसका वो चेहरा देखना पड़ेगा। अब उनको पसंद है या नहीं पसंद है, 2 करोड़ 2 करोड़। फिर वो टी शर्ट डाल के यहाँ टैटू करा लो, 1.5 करोड़ मिलता है। ऐसे करके ऐसे करेगा, टैटू वाला हाथ से ऐसे करेगा, 1.5 करोड़। अब घर वाले सारे उसके गंदे से टैटू को देखते रहे। तो ये हमारी समस्या है। ये क्या है कि हमारे दिमाग में जो कंडीशनिंग है, दैट इज द टैटू ऑफ द माइंड। नहीं निकलता पहला थॉट माइंड के अंदर कि आई एम ए ह्यूमन बीइंग, ये टैटू है। ह्यूमन बीइंग नाम का टैटू पाला हुआ हमने दिमाग के अंदर। असलियत क्या है? सेल्फ। तो ये ह्यूमन बीइंग कहां से आ गया बीच में? फिर वो दाढ़ी है फ्रेंच कट। फ्रेंच कट का क्या मतलब? कि दिमाग में सोचो आई एम ए गुड ह्यूमन बीइंग। दिस गुड ह्यूमन बीइंग इज लाइक ए फ्रेंच कट, और कुछ नहीं है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही नहीं है तो फिर गुड ह्यूमन बीइंग कहां से हो गया? वो तो है ही सेल्फ एंड सिर्फ सेल्फ। अगर कोई ह्यूमन बीइंग हो फिर क्वेश्चन आएगा गुड ह्यूमन बीइंग, नॉट सो गुड ह्यूमन बीइंग, बैड ह्यूमन बीइंग। जब ह्यूमन बीइंग ही नहीं है, if you describe your goodness, I'm loving, caring, affectionate, kind, compassionate, punctual, organized, disciplined. अब आप सोचिए, आप ये वाले एट्रीब्यूट सेल्फ के बारे में बोल रहे हैं। भगवान इज पंक्चुअल, काइंड, चैरिटेबल, सॉफ्ट, स्वीट, जेंटल। मतलब आपको शर्म आएगी भगवान के बारे में ऐसे कोई बात करता है? भगवान, यू आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, यू आर वेरी पंक्चुअल। सो वही भगवान का रूप सेल्फ नाम से, उसके लिए आप ऐसी बातें कर रहे हो, करते आए हैं। ये सारे टैटू पाले हुए हमने। अब मुझे पता नहीं कि टैटू को रिमूव कैसे करते हैं। आई डोंट नो, एनीबडी नोज? कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, क्या होता है गुप्ता जी? डॉक्टर साहब, सुना है कि बहुत ही पेनफुल है, मतलब रिमूव टैटू इज अ वेरी कुंबरसम, वेरी पेनफुल। अच्छा। सिमिलरली साधना इज आल्सो पेनफुल, क्योंकि टैटू को निकालना है तो इसलिए उसका नाम तपस रखा गया है। तपस का मतलब यही है, बात सच्ची है, क्योंकि वो इतना इनग्रेन्ड है ना टैटू। आपके कोई पेन की इंक लग जाए तो आप साफ कर लें, होली का रंग लग जाए वो भी चलो कुछ कई तेल तूल लगा लोगे, किसी तरीके से साफ हो जाता है। लेकिन ये जो टैटू है इसको साफ करना पेनफुल है। उसी प्रकार जो रॉन्ग नोशन है कि आई एम ए ह्यूमन बीइंग, इसको निकालना पेनफुल इसलिए है कि हमने खुद उसको डीपली इनग्रेन किया है। जब हम करवा रहे थे टैटू, वो क्या मशीन से ऐसे ऐसे करके कर रहे थे, हमें पता था। अब वो मशीन किस लिए है? कि उसको, उसकी इंक को नीचे तक ले जाएगी वो। अब जब नीचे तक ले जाएगी तो निकालना भी नीचे से पड़ेगा। तो जितनी बार जिसने अपने मन में रिपीट किया है कि मैं उतना ह्यूमन बीइंग हूं, वो उतना डीप रूटेड है उसके अंदर। सो इसलिए यस, इट तपस हैज ए रोल, बट देयर इज नथिंग एल्स। आई एम श्योर सम पीपल मस्ट बी गोइंग थ्रू रिमूवल ऑफ टैटूज, करवाते होंगे, हमें उनसे सीखना चाहिए। तो
तपस वर्ड अप्रोप्रिएट है, लेकिन वी डोंट कॉल इट पेन बिकॉज इट इज वॉलंटरी. Somebody who has realized that he now wants to be the self and there is no other option. It is inevitable. It is divine adesh. Therefore, I have to. तो then the pain goes. क्योंकि मैंने करना ही है, मैंने तो self assert करना ही है, whatever it takes. जैसे वो है ना भागवत में कथा है, परीक्षित से वो अनजाने में कुछ हो गया और वो कहानी सबको मालूम होगी. राजा परीक्षित आई थिंक अर्जुन के पोते हैं या समथिंग लाइक दैट, अभिमन्यु के बेटे, व्हाटएवर. ही इज ए राइचुअस किंग. एक बार हंटिंग में जंगल में जाते हैं तो रास्ता भटक जाते हैं और बड़ी प्यास लगती है उनको. फिर दूर से कुटिया नज़र आती है तो कुटिया में अंदर घुसते हैं, कोई है करते रहते हैं. वरांडे में एक ऋषि ध्यान लगा के बैठे हैं, जोर जोर से आवाज़ लगाते हैं. तो ऋषि समाधि में है, नहीं सुनते. उस समय इनके अंदर पता नहीं क्या आता है कि मैं राजा हूँ और मैं पुकार रहा हूँ और ऋषि सुनता नहीं है. उनको गुस्से में आता है तो वो एक सांप नीचे जा रहा है, सांप को मार देते हैं और उसको मार के उसके गले में डाल देते हैं. अब जैसे ही ऋषि की आंख खुलती है उसी समय उसका बेटा जंगल में लकड़ी काटने गया था, वो लकड़ी काट के लेके आता है. उसी समय पिताजी की आंख खुलती है और वो देखता है, पिताजी आपकी ये दशा किसने बनाई? ये मरा हुआ सांप आपके गले में किसने दुस्साहस किया? ऋषि तो ध्यान लगा के देख लेते हैं, सारा चीज उनको नजर आ जाता है. तो वो जब देख ही रहे हैं, बेटा जो है क्रोध में आकर के, बेटे के पास ऋषि का पुत्र है, उसके अंदर तपोबल है, वो जल को हाथ में लेके, जिसने भी मेरे पिता की, ऋषिवर की ये दशा बनाई वो 7 दिन के अंदर मृत्यु को प्राप्त होगा. क्या किया तूने? ऋषि तो करुणा सागर है, कहते वो हमारे राजा हैं, वो धर्मपरायण हैं. ऐसे उत्तम राजा बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, ये तूने क्या किया? लेकिन अब ऋषि को भी पता है कि मेरे पुत्र के पास ये बल है कि उसकी वाणी तो सत्य होगी. राजा को, ऋषि बड़ा बेचैन, मैं क्या करूं. अगले दिन सुबह वो राजमहल में पहुंचते हैं और वो जैसे ही देखते हैं तो वो पहचान जाता है राजा भी. वो उनके चरणों में गिरता है, क्षमा मांगता है, कहते मैं प्यासा था, बेचैन हो रहा था, मैं अपना धैर्य खो बैठा और ऐसे गलती हुई मेरी. कहता वो बात नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूँ, ऐसे ऐसे मेरी दशा हुई थी, उसके बाद मेरा पुत्र आया और उसने तुम्हें श्राप दे दिया. मैं तो सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ तुम्हारे पास अब सिर्फ 7 दिन है. कम से कम मैं इतना तो बता सकता हूँ ना कि तुम्हारी मौत होने वाली है. तो वो उनके पैरों में ही पड़ जाता है. ऋषिवर, अब फिर आप ही बताइए कि जिस प्राणी को ये पता लग जाए कि उसके सिर्फ 7 ही दिन बाकी हैं, तो उसको उन 7 दिनों में क्या करना चाहिए? दिस इज अ फेमस क्वेश्चन, इज अ क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चंस. जिस प्राणी को ये पता लग जाए कि उसके जीवन में सिर्फ 7 दिन बाकी है, उसको पता लगने के बाद उसे 7 दिन में क्या करना चाहिए? उस तरह शास्त्र बिल्कुल स्पष्ट है, उसको भगवत की कथा सुननी चाहिए. तो महाराज आप ही कृपा करिए. फिर वो
सुखदेव मुनि के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और फिर सुखदेव मुनि आते हैं। नैमिषारण्य एक जगह है, ये दिल्ली से हरिद्वार जाते हैं तो रास्ते में फरुख नगर से एक हाईवे से एक रास्ता जाता 20 किलोमीटर, नैमिषारण्य, इट्स ऑन द बैंक ऑफ द Ganges. That is the place where Shukdev Muni gave Bhagavad Katha to sage Parikshit. 7 days the Katha went on. Devi, Devtas, Rishis, Muni, they all came and listened. और ये जो फेमस भागवत कथा है जिसके ऊपर आगे वेद व्यास जी ने भी लिखा है, तो वही भागवत कथा जिसमें भगवान के कई रूप, कई कथाएं, कई कहानियां हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण, ऐसे तो पुराण कई हैं, नारद पुराण है, विष्णु पुराण है, कई पुराण हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो कथा की ये बैकग्राउंड है। सो उसी प्रकार हमें जब पता लग जाए मतलब हमें पता ही है 7 दिन, क्या हमें कुछ ये भी नहीं पता कितना टाइम है, तो ये थॉट मन में रहना चाहिए। उसको तो ये पता लग गया 7 दिन है, हमारे को तो ये भी नहीं पता कि 7 दिन है कि नहीं है। तो इसलिए हर समय भागवत की कथा सुनते रहना चाहिए, सुनाते रहना चाहिए, भगवान का सुमिरन करते रहना चाहिए, करवाते रहना चाहिए। दैट इज द स्टोरी। ओम शांति शांति शांति। Thank you.